बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, वेनेजुएला में भूकंप से महाविनाश है। मरने वालों का आंकड़ा 1700 को पार कर चुका है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारी तबाही, राहत बचाव अभियान जारी है, लेकिन इन तबाहियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण वो 70,000 का आंकड़ा, जो लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो लोग लापता हैं, तकरीबन 70,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या कुछ अपडेट है इस महाविनाश से जुड़े आपके पास? बिल्कुल देखिए, जो मौत के आंकड़े हैं वो तमाम एस्टिमेट्स में यही दिखाए जा रहे हैं कि जो है बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आप इसी वजह से देखिए कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो रेस्क्यू टीम है, उसने पहले से ही जो है 10,000 एडवांस में बॉडी बैग्स मंगा लिए। यानी कि भले ही मौत का आंकड़ा फिलहाल 1700 ही हुआ आधिकारिक रूप से, लेकिन जो इवन जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि मौत का आंकड़ा जो है इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है, और इसीलिए 10,000 बॉडी बैग्स फिलहाल ही यूएन की टीम ने जो है मंगा लिए हैं। यानी कि आप देखिए कि और जो जिस तरह से रेस्क्यू एफर्ट्स में भी जिस तरह से लेट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो कोलैप्स हुआ है तमाम बिल्डिंग का वहां पर अब एक भारी संख्या में, उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि एक शंका जताई जा रही है कि काफी संख्या में लोग जो है दबे हो सकते हैं। हमने अभी अभी एक केस देखा जिसमें एक व्यक्ति को 106 घंटे के बाद जो है मलबे के से अंदर से निकाला गया है। अब आप देखिए कि रेस्क्यू टीम्स जो है लगातार कई देशों की लगी हुई हैं, चाहे वो यूएन की हो या फिर दूसरे देशों की हो। भारत की भी टीम वहां पे गई है, वेनेजुएला की भी अपनी टीम है। तमाम देशों की अपनी अपनी टीम जो है वहां पर लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन जो बर्बादी का जो स्केल है वो इतना ज्यादा है कि वो तमाम राहत बचाव का जो काम है वो सब कहीं ना कहीं कम जो है लग रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि स्थिति ये हो गई है कि जो परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है या फिर उन्हें मिल नहीं रहे, जो अभी गायब है, वो जो बिल्डिंग्स जो गिरे हैं जिनका मलबा है उसके अंदर खुद से ही जाकर जो है खुद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं उसकी मदद से बिल्डिंग से जो मलबे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने जो परिवार के जन हैं उनको खोजा जा सके। तो कहीं ना कहीं काफी हृदय विदारक स्थिति है वेनेजुएला में फिलहाल। जिस तरह से लगातार रेस्क्यू एफर्ट्स भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और यही सबसे दुखद बात है इसमें। अतुल, लेकिन आफ्टर शॉक को लेकर भी कहा जा रहा है कि जब 2 बार भूकंप आया, आज से 5 दिन पहले, जिसने पूरी तबाही मचाई, उसके बाद भी लगातार आफ्टर शॉक जो है वो वेनेजुएला की धरती पर महसूस किए गए हैं। तो क्या भविष्य में भूकंप को लेकर चिंताएं और भी हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो दो काफी जो है काफी स्ट्रॉन्ग तीव्रता के जो है भूकंप जो है वो आए थे, जिससे वो पूरी तबाही मची थी। लेकिन उसके बाद से जो आधिकारिक रूप से जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कम से कम 10,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आए हैं। सोचिए कि जो ओरिजिनल जो पहली बार जो भूकंप जब आया था जिससे ये तमाम नुकसान पहुंचा था, उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा रही, उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहा होगा कि उसके बाद जो है 10,000 बार वेनेजुएला की धरती हिल चुकी है बस महज कुछ ही दिनों में। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो भूकंप का जो स्केल था, जो ताकत थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। अब आगे भी क्या इस तरह के आफ्टर शॉक आ सकते हैं, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार झटके आ रहे हैं आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद फिर से आफ्टर शॉक्स आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो है जो रेस्क्यू टीम है, जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, उनको बिल्कुल मदद तो शायद नहीं मिलेगी जो झटके आएंगे, क्योंकि उससे उनका काम जो है और भी मुश्किल होता जाएगा। और क्योंकि लोग जो है आप देखिए लगातार फंसे हुए हैं, पोर्टेबल एम्बुलेंसेज हो चाहे मेडिकल एड्स हो, तमाम तरीके की चीजें जो है दूसरे देशों द्वारा वहां पहुंचाई जा रही है। वहां पे वेनेजुएला में आपने देखा कि कुछ वक्त पहले तक राजनीतिक संकट भी वहां पे पैदा हो गया था। उसके बाद ये इस तरह का नेचुरल डिजास्टर कहीं ना कहीं वहां के लोगों के लिए एक दोहरी आपदा की तरह हो गई है। अतुल, राहत बचाव को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि इन सिचुएशन में टाइम फ्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी आप लोगों तक मदद पहुंचाएंगे, उस मदद को लेकर अपडेट क्या है? और वैश्विक मदद को लेकर भी एक बार आप डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है वेनेजुएला के जो डिजास्टर रिलीफ की टीम है वो एक्टिव हुई थी। उसके बाद तमाम जो और भी जो नॉर्थ साउथ अमेरिकन जो देश हैं उनकी तरफ से मदद का हाथ आगे आया था। उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस जो है
यूरोपियन देशों में सबसे पहले जो है मदद भेजता है वहां पर, जहां पर एक रेस्क्यू टीम जो है उसका एक बड़ा दल बल जो है भेजा जाता है। साथ ही साथ कई मॉडर्न टूल्स भी भेजे जाते हैं। आपको याद हो कि शायद जिस तरह से जो जब बिल्डिंग्स गिरे हैं तो बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे मशीनें जो बिल्डिंग्स के अंदर आपको अंधेरे में देखने में मदद कर सके, ऐसे मशीनें जो जल्दी फटाफट ड्रिल कर सके बिल्डिंग्स के रूबल के अंदर, उस तरह की मशीनें, एडवांस जो हाईटेक मशीनें जो उस तरह के हादसों में काम आती है, उस तरह की चीजें भेजी गई थी। उसके बाद हमने देखा कई देश जो है, इनफैक्ट भारत की तरफ से भी जो है C-17 ग्लोबमास्टर में जो है काफी मदद भेजी गई है, जिसमें तकरीबन 74 मेंबर्स की टीम है जो मेडिकल एड के में एक्सपर्टीज रखती है इस तरह के सिचुएशंस में। साथ ही साथ जो डिजास्टर रिलीफ में भी जो है मदद करती है, यानी कि लोगों को जो है मलबे से निकालने में जो है मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ जो है पोर्टेबल अस्पताल जो है भेजा गया, जिसका हमने कल देखा, तस्वीरें देखी कि जिस तरह से भारतीय जो रेस्क्यू टीम है वो पोर्टेबल अस्पताल की मदद से वहां के लोगों का इलाज कर रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके से अपने अपने तरह कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ हैं वो भी जो है लगातार उस वहां पर राहत बचाव का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि डिजास्टर का स्केल इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं जो तमाम जो मदद के हाथ जो बढ़ाए जा रहे हैं वो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। और इसलिए मैंने जैसा कि बताया कि परिवार के जन जो हैं वो खुद से ही जो है वो बिल्डिंग के रूबल्स में जो मलबे हैं उनमें अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो उनके घर में छोटे मोटे हथौड़े वगैरह होते हैं उसके जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने जो प्रियजन हैं उनको ढूंढा जा सके। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो जो स्केल है जो जो नुकसान का, उसमें कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है उसको भी काफी स्ट्रगल हो रहा है वहां पर। अतुल, वाकई चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जरूरी खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा है मासूम, पुलिस की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। पतंग